दोस्तों, आज एक बड़े ही संवेदनशील मामले पर हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर लाखों बंगाली परिवार रहते हैं और हर साल बड़े धूमधाम से दिल्ली के अंदर दुर्गा पूजा मनाई जाती है। खास तौर पे चितरंजन पार्क, गोल मार्केट, नई दिल्ली के बंगाली मार्केट के आसपास, रोहिणी, द्वारका, ग्रेटर कैलाश, सफदरजंग, यहाँ बड़ी बड़ी दुर्गा पूजाएं मनाई जाती हैं। कुछ दिनों पहले सभी दुर्गा पूजा समितियों को मुख्यमंत्री द्वारा बुलाया गया और उनको बड़े बड़े वादे किए गए कि साहब हम सिंगल विंडो करा देंगे, हम ऐसा कराएंगे, हम वैसा कराएंगे, और ऐसा कुछ नहीं है। दुर्गा पूजा की समितियां इधर से उधर, उधर से इधर भाग रही हैं और जो व्यवस्था अब तक हुआ करती थी सरकार द्वारा, उससे भी ज्यादा बदतर व्यवस्था हो गई है। पहले अच्छी व्यवस्था थी, बदतर हो गई है। ये मैं आपको बहुत ज्यादा जिम्मेदारी से बता रहा हूं, कई दुर्गा पूजा समितियों से बात करने के बावजूद बता रहा हूं, के बाद ही बता रहा हूं। और इससे भी ज्यादा संवेदनशील बात यह है कि मुख्यमंत्री ने दुर्गा पूजा के अंदर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाने के आदेश दिए। ऐसा कभी नहीं सुना। ऐसा नहीं है कि देश में पहली बार कोई प्रधानमंत्री हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू हुए, इंदिरा गांधी हुई, राजीव गांधी हुए, नरसिंह राव हुए, अटल बिहारी वाजपेयी हुए, मनमोहन सिंह हुए, बड़े बड़े लोग इस देश में प्रधानमंत्री हुए। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी लगातार कई बार से मुख्यमंत्री रही, उनसे पहले ज्योति बसु रहे। कभी किसी ने ये हिमाकत नहीं की कि कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ये कह दे कि मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाई जाए दुर्गा पूजा के अंदर। ये ब्लास्फेमी है, दिस इज ब्लास्फेमी। और वो बंगाली लोग जो कई महीने पहले से दुर्गा पूजा की तैयारियां करते हैं, दुर्गा पूजा के समय पे बहुत ज्यादा रीति रिवाज के साथ, परंपरा के साथ दो समय पे पूजा करते हैं। सुबह सुबह पूजा होती है, शाम को पूजा होती है, दोपहर में भोग बांटा जाता है। तो अगर प्रधानमंत्री की तस्वीर मां दुर्गा की जो प्रतिमा है वहां पे लगाई जाएगी, तो फिर तो प्रधानमंत्री की भी दिन में 2 बार पूजा की जाएगी। यही होगा ना भाई। मां दुर्गा की पूजा की वो लगती है प्रतिमा, और मां दुर्गा की प्रतिमा के पास आपने प्रधानमंत्री की तस्वीर लगा दी, तो पूजा किसकी होगी? प्रधानमंत्री और मां दुर्गा दोनों की पूजा होगी। क्योंकि मां दुर्गा की पूजा होती है तो उनके साथ जो उनके बच्चे हैं वो लगे होते हैं। भगवान गणेश, भगवान कार्तिक, मां सरस्वती, ये होते हैं जो मां की संतान थी, उनकी भी पूजा होती है। मगर ऐसा कभी नहीं सुना कि किसी राजनेता की पूजा जो है अब कराई जाएगी। और ऐसा क्या दे रही है सरकार? वो दुर्गा पूजाएं जहां पे 50-50 लाख रुपए का बजट होता है, कई बार 1-1 करोड़ रुपए का बजट होता है। मैं तो चितरंजन पार्क के अंदर रहा हूं, 11 साल पूजा करा के देखी है हमने। चितरंजन पार्क के अंदर दर्जनों पूजाएं होती हैं और एक एक पूजा का बजट 70-70 लाख रुपए का बजट होता है। एक एक पूजा का 70 लाख रुपए। एक दिन के अंदर 10-10 लाख रुपए का तो प्रसाद बट जाता है। एक दिन के अंदर हजारों लोग खाते हैं लाइन लगा के। और ऐसा नहीं है कि 2 पूड़ी और 1 सब्जी दे दी हो। पुलाव होता है, 2-3 तरीके की सब्जी होती है, मिष्टी होती है, सब कुछ होता है। वो पूजाएं जो 50-50, 60-60 लाख रुपए का बजट
जिनका है उनको सरकार करिए हम आपको 1200 यूनिट बिजली दे देंगे फ्री। 1200 यूनिट कितने की आ गई? 12,000 रुपए की। 60 लाख 1 करोड़ रुपए बजट है पूजा का, उसमें आप 12,000 रुपए की बिजली दे रहे हो, एहसान कर रहे हो। और क्या कहा जा रहा है? प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाई जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन आ रहा है, सेवा पखवाड़ा है 17 सितंबर से। भैया जन्मदिन आ रहा है तो आप रेखा गुप्ता जी मना लो, केक काट दो, हमें भी बांट दो, हम भी खा लेंगे। क्या दुर्गा पूजा के अंदर तस्वीर लगा के उनका जन्मदिन मनाया जाएगा? कल को आप कहोगे कि जी रामलीलाओं के अंदर भी जहां पे भगवान राम की तस्वीर लगाते हैं वहां पे उनकी भी लगाओ। और रामलीलाओं के अंदर भी मैं आपको बता दूं किस तरीके से धर्म के अंदर घुसा जा रहा है। इस बार रामलीलाओं के अंदर जो भूमि पूजन कराए गए, जिम्मेदारी से आपको ये बात बता रहा हूं, हैरान हूं कि अखबारों ने क्यों नहीं छापी ये खबर। रामलीलाओं के भूमि पूजन वाले दिन मोदी जी के मन की बात का प्रसारण उस भूमि पूजन में किया गया। आप सोचिए कहां तक पहुंच गई है भारतीय जनता पार्टी, कहां तक गिर गई है। इसका मतलब इनकी मन की बात सुन नहीं रहे लोग, कोई सुनने वाला नहीं बचा। इसलिए अब जबरदस्ती मन की बात सुनाई जा रही है लोगों को कि साहब आप सुनिए। कैसे नहीं सुनेंगे? तो कल को तो तुम सुबह सुबह जो है इतवार को जो है बच्चों को बुला लोगे स्कूल में कि भाई बच्चों को ही बुला लो, और किसी पर तो बस चलता नहीं, बच्चों को स्कूल बुला लो, इनको ही मन की बात सुना दो। ये बहुत शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी बंगालियों के आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। बंगालियों की आस्था और धर्म इतनी सस्ती नहीं है रेखा गुप्ता जी कि 1200 यूनिट बिजली में बिक जाएगी। इतनी सस्ती नहीं है कि 12,000 रुपए की बिजली में बंगालियों की आस्था और उनका आत्मसम्मान आप खरीद लोगे। मेरी कई दुर्गा पूजा की समितियों से बात हुई, लोग बहुत ज्यादा आहत हैं और वो बोल रहे हैं ये कतई नहीं होगा और रेखा गुप्ता जी को अपना ये फरमान वापस लेना पड़ेगा। यहां पे कितने आए कितने गए, मां दुर्गा के साथ किसी की तस्वीर लगा के पूजा नहीं की गई। मैं आपको रेखा गुप्ता जी का वीडियो बता दूं, मेरे पास आया है कहीं से। रेखा गुप्ता जी ने खुद अपने मुंह से ये बात कही है, आप लोग देखिएगा। और विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनका जन्मदिन भी है 17 सितंबर को। हम चाहते हैं इस बार दिल्ली उनके इस जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाए। तो 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक दिल्ली में अनेकों सेवा के काम किए जाएंगे। मैं ये चाहती हूँ कि हमारे इस दुर्गा पूजा के पंडालों में भी दिन के समय आप कोई ना कोई सेवा का कोई प्रकल्प, सेवा का कोई काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लंबी आयु और उनके स्वास्थ्य के लिए जरूर वहां पर उनकी तस्वीर मां के चरणों के पास लगा करके उनको आशीर्वाद जरूर मिलेगा। और विशेष तो दोस्तों, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को नहीं मालूम कि दुर्गा पूजा पूरी की पूरी सेवा ही होती है। इसके अंदर कमाई का कोई धंधा नहीं होता, इसमें सिर्फ सेवा होती है। सुबह से लेकर शाम तक इसके अंदर दुर्गा पूजा समितियां और उनके लोग मां की और मां के जो बच्चे हैं उनकी सेवा करते हैं। सुबह पूजा होती है, 11-12 बजे तक आरती चलती है, उसके बाद मां को भोग लगता है। हजारों लोगों को भोग देना 1 बजे शुरू होता है, शाम के 3, 3:30, 4 बजे तक भोग का वितरण होता है। उसके बाद पंडाल की सफाई होती है और फिर शाम की संध्या आरती का समय हो जाता है, संध्या आरती की जाती है और उसके बाद जो है कल्चरल इवेंट होते हैं। तो पूरे दिन इसके अंदर सेवा होती है। इसको जबरदस्ती जो सेवा बंगाली महिलाएं, बंगाली पुरुष, बंगाली बच्चे मां दुर्गा के लिए कर रहे हैं, उस सेवा को जबरदस्ती मोदी जी के जन्मदिन के साथ जोड़ा जा रहा है। यह बड़ी शर्मनाक बात है।
कि बंगाली आदमी आके तो सेवा कर रहा है वो मां दुर्गा की, वो पंडाल में झाड़ू लगा रहा है मां दुर्गा के लिए, वो लोगों को भोग बांट रहा है मां दुर्गा के लिए, और भारतीय जनता पार्टी वीडियो चलाई कि साहब देखिए मोदी जी के जन्मदिन पे इतनी सेवा की जा रही है। बड़ी शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी को जितनी सेवा प्रधानमंत्री के नाम पे करानी है, ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताते हैं अपने आप को, ये बताते हैं इनके पास करोड़ों कार्यकर्ता हैं, तो ये उनसे सेवा कराएं, बाकायदा भारतीय जनता पार्टी का पटका पहन के सेवा करें, वीडियो बनाएं, जो करना है करें, मगर हमारे हिंदू धर्म को और हमारे बंगाली भाइयों को और हमारी रामलीलाओं को जो है इससे बख्श दें। अपना प्रोपेगेंडा मन की बात पे चलाएं और टीवी चैनलों पे चलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आपका प्रश्न हो तो? सौरभ जी, नेपाल में हालात बिगड़े हुए हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा भी दे दिया है। भाई नेपाल के हालात तो सुधरे हुए हैं। जहां का युवा जागृत हो और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होके तख्ता पलट करने की हिम्मत रखता हो, वहां के तो हालात सुधरे हुए हैं। हालात तो बिगड़े वहां के हुए हैं जहां का युवा डरा हुआ हो, जहां का युवा दबा हुआ हो, जहां का युवा सरकार के प्रोपेगेंडा के अंदर उलझा हुआ हो। मैं बहुत शुभकामना दूंगा नेपाल के युवाओं को, जिनमें आज भी इतना हौसला है, इतनी हिम्मत है, जितनी ताकत है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई उन्होंने बुलंद की और भ्रष्ट सरकार का तख्ता पलट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा